नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीसी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में फणी नागवंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। फणी नागवंश के प्रमुख शासक तथा उनकी भूमिकाएं। ध्यान, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। यह आपका है सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फणी नागवंश। फणी नागवंश। फणी नागवंश का शासनकाल रहा है 11वीं शताब्दी से लेकर 1413 ईस्वी तक। 1413 ईस्वी तक फणी नागवंश। फणी नागवंश की राजधानी रही है कवर्धा। यह है कवर्धा। फणी नागवंश की राजधानी रही है कबीरधाम जिले के अंतर्गत कवर्धा। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फणी नागवंश के प्रमुख शासक। फणी नागवंश के प्रमुख शासक। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अहिराज। अहिराज फणी नागवंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज। फणी नागवंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज। फणी नागवंश के संस्थापक। फणी नागवंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज। फणी नागवंश के संस्थापक। फणी नागवंश के संस्थापक रहे हैं अहिराज। फणी नागवंश के संस्थापक अहिराज, और इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया कवर्धा को। तो कवर्धा को फणी नागवंश की राजधानी बनाई गई। सबसे पहला शासक हम डिस्कस कर रहे हैं अहिराज। अहिराज फणी नागवंश के संस्थापक रहे हैं और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया कवर्धा को। अहिराज के बाद अगला शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोपाल देव। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक हैं गोपाल देव। फणी नागवंश के अगले शासक गोपाल देव। गोपाल देव के द्वारा 1089 अर्थात 1089 ईस्वी में कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, 1089 ईस्वी में 1089 ईस्वी में गोपाल देव के द्वारा कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई। भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई, अर्थात भोरम देव मंदिर के संस्थापक है गोपाल देव। गोपाल देव के द्वारा कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई। भोरम देव मंदिर का संस्थापक, तो भोरम देव मंदिर के संस्थापक है गोपाल देव। गोपाल देव तथा रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम के बीच युद्ध होता है और जाजल्य देव प्रथम गोपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। यह आपका पकड़ना है रतनपुर। यह आपका पकड़ना है रतनपुर। जिस समय कवर्धा में शासक थे गोपाल देव, फणी नागवंश के शासक गोपाल देव, इसी समय रतनपुर में
इसी समय रतनपुर कलचुरी वंश के शासक थे जाजल देव प्रथम। यह है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल देव प्रथम। तो इस प्रकार से जाजल देव प्रथम गोपाल देव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और युद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, जाजल देव प्रथम रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल देव प्रथम, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल देव प्रथम तथा फणी नागवंश के शासक गोपाल देव, फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतते हैं जाजल देव प्रथम। तो इस प्रकार से गोपाल देव के द्वारा रतनपुर कलचुरी वंश की अधीनता को स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से गोपाल देव के द्वारा रतनपुर कलचुरी वंश की अधीनता को स्वीकार किया जाता है और इसी प्रकार से गोपाल देव कहलाएंगे फणी नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। तो इस प्रकार से गोपाल देव कहलाएंगे फणी नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे गोपाल देव, क्योंकि गोपाल देव ने कलचुरी वंश की अधीनता को स्वीकार किया था। गोपाल देव ने कलचुरी वंश की अधीनता को स्वीकार किया था और इस प्रकार से फणी नागवंश गोपाल देव के शासन काल में आ जाते हैं रतनपुर कलचुरी वंश की अधीनता में। तो अगला शासक हम डिस्कस कर रहे हैं गोपाल देव। गोपाल देव के द्वारा 1089 ईस्वी में कवर्धा के चौरा ग्राम में, यह आपका है कवर्धा के चौरा ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, कवर्धा के चौरा ग्राम में 1089 ईस्वी में कवर्धा के चौरा ग्राम में गोपाल देव के द्वारा भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई। 1089 ईस्वी में गोपाल देव के द्वारा कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई। 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई, अर्थात भोरम देव मंदिर के संस्थापक है फणी नागवंश के शासक गोपाल देव। गोपाल देव के द्वारा 1089 ईस्वी में कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई। भोरम देव मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है और यह चंदेल नागर शैली में बना हुआ है। भोरम देव मंदिर का नामकरण गौड़ आदिवासी देवता भोरम देव के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह वास्तव में एक शिव मंदिर है जो शिव धर्म का परिचायक है। भोरम देव मंदिर की स्थापना 1089 ईस्वी में फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के द्वारा की गई। यह एक शिव मंदिर है और यह इसका नामकरण किया गया है भोरम देव के नाम पर। भोरम देव है गौड़ आदिवासी देवता, यह चंदेल नागर शैली में बना हुआ एक शिव मंदिर है। इसके संस्थापक है गोपाल देव, ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक है गोपाल देव। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भोरम देव, मड़वा महल या दूल्हा देव महल, छेरकी महल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अर्थात भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सबसे पहले पहुंचा गया भोरम देव मंदिर, मड़वा महल तथा छेरकी महल। तो भोरम देव मंदिर, मड़वा महल तथा छेरकी महल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भोरम देव मंदिर को, ध्यान दीजिएगा।
तो इस प्रकार से गोपाल देव के द्वारा 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का स्थापना की गई कवर्धा के चौरा ग्राम में। रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम ने फणी नागवंश के शासक गोपाल देव को युद्ध में पराजित किया और इस प्रकार से गोपाल देव ने रतनपुर कलचुरी वंश की अधीनता को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से अंतिम स्वतंत्र शासक फणी नागवंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे गोपाल देव। गोपाल देव के बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामचंद्र देव। फणी नागवंश के अगले शासक है रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, फणी नागवंश के अगले शासक है रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, फणी नागवंश के अगले शासक है रामचंद्र देव। फणी नागवंश के अगले शासक है रामचंद्र देव। अगले प्रमुख शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र देव। फणी नागवंश के अगले प्रमुख शासक है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के द्वारा 1349 ईस्वी को कवर्धा के चौरा ग्राम में मड़वा महल या दूल्हा देव महल, जो कि एक शिव मंदिर है, की स्थापना की गई और साथ ही साथ चौरा ग्राम में ही छेरकी महल की भी स्थापना की गई। रामचंद्र देव के द्वारा 1349 ईस्वी में कवर्धा के चौरा ग्राम में मड़वा महल या दूल्हा देव महल की स्थापना की गई। साथ ही साथ वह छेरकी महल की भी स्थापना की गई। छेरकी महल की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से 1349 ईस्वी में मड़वा महल या दूल्हा देव महल व छेरकी महल के संस्थापक कहलाएंगे रामचंद्र देव। इनके द्वारा स्थापना की गई छेरकी महल के संस्थापक कहलाएंगे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के द्वारा कवर्धा के चौरा ग्राम में दूल्हा देव महल या मड़वा महल या दूल्हा देव महल की स्थापना की गई। दूल्हा देव महल की स्थापना की गई। साथ ही साथ छेरकी महल की स्थापना की गई। छेरकी महल की स्थापना की गई। ये सभी स्थापना हुआ है 1349 ईस्वी में और इसके संस्थापक रहे हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के द्वारा कवर्धा के चौरा ग्राम में 1349 ईस्वी को मड़वा महल या दूल्हा देव महल तथा छेरकी महल की स्थापना की गई। रामचंद्र देव ने कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से इसी मड़वा महल में विवाह किया। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र देव के द्वारा रामचंद्र देव ने मड़वा महल में कलचुरी वंश की राजकुमारी, कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। अंबिका देवी से विवाह किया। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र देव ने मड़वा महल में कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। रामचंद्र देव के बारे में 1349 ईस्वी में रामचंद्र देव ने कवर्धा के चौरा ग्राम में मड़वा महल या दूल्हा देव महल व छेरकी महल की स्थापना किया। इस प्रकार से मड़वा महल या दूल्हा देव महल व छेरकी महल के संस्थापक है रामचंद्र देव। फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव ने इसी मड़वा महल में कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। रामचंद्र देव ने मड़वा महल में कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। ध्यान दीजिएगा, मड़वा महल या दूल्हा देव महल यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है। कवर्धा के चौरा ग्राम में भोरम देव
मंदिर, मड़वा महल या दूल्हादेव महल तथा छेरकी महल राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। तो इसी प्रकार से मड़वा महल या दूल्हादेव महल यह भी एक राज्य संरक्षित स्मारक है। इसका निर्माण भी किया गया है चंदेल नागर शैली में और यह भी एक शिव मंदिर है। मड़वा महल या दूल्हादेव महल यह विवाह का प्रतीक माना जाता है। मड़वा महल या दूल्हादेव महल यह विवाह का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहां पर रामचंद्र देव ने कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था, इसलिए इसे कहा जाता है दूल्हादेव महल। बेसिकली यह एक शिव मंदिर है। मड़वा महल या दूल्हादेव महल यह एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल नागर शैली में किया गया है। अगला है छेरकी महल, यह भी राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। इसका निर्माण भी किया है रामचंद्र देव ने और यह भी एक शिव मंदिर है। चूंकि जब इसकी खोज की गई थी तो यहां से बकरी की सुगंध आती थी, इसलिए इसका नामकरण किया गया छेरकी महल, जो कि एक शिव मंदिर है और इसका निर्माण भी किया गया है चंदेल नागर शैली में, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यह है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में कवर्धा के चौरा ग्राम में मड़वा महल या दूल्हादेव महल तथा छेरकी महल की स्थापना किया तथा इसी मड़वा महल में रामचंद्र देव ने कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला है फणी नागवंश के अंतिम शासक मोनिंग देव। ध्यान दीजिएगा, फणी नागवंश के अंतिम शासक मोनिंग देव। ये पकड़ना है रायपुर। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय। रायपुर राजधानी रही है। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय ये है रायपुर कलचुरी वंश के शासक। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय फणी नागवंश के अंतिम शासक अर्थात मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। इनके बीच युद्ध होता है 1413 ईस्वी को। 1413 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, 1413 ईस्वी को रायपुर कलचुरी वंश के शासक, रायपुर कलचुरी वंश के शासक, रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय फणी नागवंश के शासक, फणी नागवंश के शासक, फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से 1349 ईस्वी को कवर्धा में युद्ध होता है। कवर्धा में युद्ध होता है। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय, रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय वर्सेस युद्ध होता है फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव के बीच और इस युद्ध को जीतते हैं रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से फणी नागवंश की समाप्ति हो जाती है। इसलिए फणी नागवंश के अंतिम शासक कहलाते हैं, फणी नागवंश के अंतिम शासक कहलाते हैं मोनिंग देव। फणी नागवंश के अंतिम शासक कहलाते हैं मोनिंग देव। ध्यान दीजिएगा, 1413 ईस्वी को रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से फणी नागवंश की समाप्ति हो जाती है। इसलिए फणी नागवंश के अंतिम शासक कहलाते हैं मोनिंग देव।